क्यूब एंड क्यूबॉइड। देखो बच्चे, क्यूब एंड क्यूबॉइड की अगर मैं बात करूं, नया टॉपिक है, बिल्कुल फ्रेश टॉपिक है। तो क्यूबॉइड के बहुत सारे फॉर्मूले हैं और क्यूब के बहुत सारे फॉर्मूले हैं। अब कितने फॉर्मूले रटोगे, कितने फॉर्मूले याद करोगे? इससे अच्छा है कि फॉर्मूले बनाने सीखो। अगर आपने फॉर्मूले बनाने सीख लिए तो क्यूबॉइड जो है उसके फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आप क्यूब से ही कर दोगे। खुद ही फॉर्मूले बनाने आ गए, तब क्यूब आए चाहे क्यूबॉइड आ जाए। दूसरा, अगर आपने फॉर्मूले बनाने सीख लिए तो एक चीज का बेनिफिट और होगा। वो बेनिफिट क्या होगा? वो ये होगा बच्चे कि क्यूब में कुछ भी बदलाव हो जाए, कैसे भी बदलाव हो जाए, कुछ भी आ जाए, तब भी आप बदलाव के साथ बदल सकते हो। कुछ भी हो जाए आप बना सकते हो। बस कंडीशन ये है कि क्यूब को डिटेल में समझना और क्यूब के फॉर्मूले बनाने सीखना। ठीक है बच्चे, तो समझते हैं क्यूब और क्यूबॉइड को किस तरीके से कैसे कैसे बदलाव है। पहले कंसेप्ट सीखते हैं। देखो बच्चे, कंसेप्ट इज पावर। अगर आपको कंसेप्ट आ गए तो सब कुछ आ गया। देखो, एक क्यूब होगा, उसको हम एक एक सेंटीमीटर में, दो दो सेंटीमीटर में, तीन तीन सेंटीमीटर में कट करेंगे। और कट करने के बाद एक वन सरफेस पेंटेड दिखाई देगा, टू सरफेस पेंटेड दिखाई देगा, थ्री सरफेस पेंटेड दिखाई देगा, जीरो सरफेस पेंटेड दिखाई देगा और नंबर ऑफ क्यूब दिखाई देगा। ये पांच चीजें अल्टीमेटली हमें मिलती हैं। एक सतह रंगी हुई, दो सतह रंगी हुई, तीन सतह रंगी हुई। इसको हिंदी में बोलते हैं घन और घनाभ। घन और घनाभ। घन और घनाभ, ठीक है। तो ये हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, एक्स सेंटीमीटर क्यूब। एक एग्जाम्पल ले लिया हमने, एक्स सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, एक्स कितना भी हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। ठीक है, तो ये क्यूब जो बनेगा, ये समझो आप जिस रूम में बैठ करके पढ़ रहे हो वो एक क्यूब है। ठीक है, वो एक क्यूब है। ठीक है, और उस क्यूब को पेंट करेंगे, पेंट करके कट करेंगे। कब कट करके हमें पता चलेगा कि कितने वन सरफेस पेंटेड होंगे, कितने टू सरफेस पेंटेड होंगे, कितने थ्री सरफेस पेंटेड होंगे। तो इस कट करने से पहले हमें इस क्यूब में ये पता होना चाहिए कि इस क्यूब में सरफेस कितने हैं, सतह कितनी है। बताओ, आप जिस रूम में आप बैठे हो उसमें सरफेस कितने हैं, सरफेस कितने हैं, सतह कितने हैं, बताओ। जिस रूम में आप बैठे हो उसमें सरफेस कितने हैं, सतह कितनी है? सरफेस है 6। बिल्कुल, सरफेस जो है बच्चे वो 6 है, सतह जो है वो 6 है। ठीक है, सरफेस 6 है। सरफेस को हिंदी में सतह बोलते हैं। दीवारें, जैसे अब आप कहोगे सर दीवार तो 4 है मेरे रूम में। भाई 4 दीवार हैं, एक छत है, एक फर्श भी है। 4 तो दीवार हैं, एक छत है, एक फर्श भी है। 6 सतह हैं, 6 सरफेस है। जैसे ये एक सामने है तो एक पीछे भी है, एक यहां पर है तो एक यहां पीछे भी है, एक ऊपर है तो एक नीचे भी है। ठीक है, तो ये सरफेस है बच्चे, सतह है। डन, क्लियर। जैसे 3D में मैं अगर बना के दिखाऊं आपको, तो 3D में देखो,
एक सरफेस ये हो गया, दूसरा सरफेस ये हो गया, तीसरा सरफेस ये बन गया, चौथा सरफेस ये ऊपर बन गया, पांचवा सरफेस नीचे बन गया और छठा ये साइड में बन गया। 1 2 3 4 और सामने और पीछे 6। ठीक है, तो 6 सरफेस है। ठीक है, उसके बाद एजेस कितनी है? एजेस किनारे, एजेस किनारे, किनारे हैं बच्चे ये एजेस है। एजेस कितनी है? कितनी एजेस है? किनारे कितने हैं? एजेस है 12। 12 एजेस है। देखो बच्चे 12 एजेस कैसे हैं समझते हैं। देखो 4 एजेस तो ऊपर हैं, जिस रूम में आप बैठ करके पढ़ रहे हो उसकी छत को देखो और छत के चारों तरफ देखो, चारों तरफ 1 2 3 4, 4 ऊपर हैं। ठीक है, 4 नीचे हैं। फर्श पर देखो, फर्श पर 4, 4 नीचे हैं, 8 हो गए और 4 ये रहे, 12 एजेस हो गई। 12 एजेस हो गई। ठीक है, 4 ऊपर 4 नीचे और 4 साइड में। देखो इसमें देखते हैं, देखो 1 2 3 4, ऐसे नीचे भी मिलेंगे 5 6, ऐसे जाकर के पीछे की तरफ 7 8 और 4 ये रहे और एक यहां से, तो 12 एजेस है। एजेस कितनी है? 12। कॉर्नर कितने हैं? कॉर्नर होते हैं बच्चे वर्टेक्स, कोने। कॉर्नर कितने हैं? कॉर्नर है 8। कॉर्नर 8 होते हैं। देखो 8 कॉर्नर, 1 कॉर्नर, 2 कॉर्नर, 3 कॉर्नर, 4 कॉर्नर, 4 नीचे, 5 6 7 8 कॉर्नर है, 8 कॉर्नर है। ठीक है, वर्टेक्स होते हैं कॉर्नर, मतलब कोने। 8 कोने हैं, 8 कॉर्नर है। ठीक, अब जब हम इसको पेंट करेंगे, पेंट करके कट करेंगे, कट करेंगे तो वन सरफेस पेंटेड जो दिखाई देगा, एक सतह रंगी हुई जो दिखाई देगा, वो सरफेस पे दिखाई देगा या एजेस पर दिखाई देगा या कॉर्नर पर दिखाई देगा। ये सोचने वाली बात है। आप इसमें सोच करके देखो, वन सरफेस पेंटेड सरफेस पे दिखाई देगा या एजेस पर दिखाई देगा या कॉर्नर पर दिखाई देगा। एजेस को हिंदी में किनारे बोलते हैं भाई, ये लाइंस ये हैं एजेस। ठीक है, तो वन सरफेस पेंटेड सरफेस पर दिखाई देगा, एक सतह रंगी हुई जो होंगी वो ये यहां बीच में जो होगा वो वन सरफेस पेंटेड होगा। क्यों? क्योंकि ये एजेस वाली तो 2 सरफेस पेंट हो गई, एक तो ये पेंट हो गई और एक ये पेंट हो गई, 2 सतह पेंट हो गई ना इसकी, तो इसकी भी 2 सतह पेंट हो गई, एक ये पेंट हो गई और एक ये पेंट हो गई, इसकी भी 2 सतह पेंट हो गई, एक ये और एक ये। कॉर्नर वाले की 3 सतह पेंट हो गई। तो वन सरफेस पेंटेड दिखाई देगा, वो सरफेस के बीच में दिखाई देगा, बीच वाले हिस्से में दिखाई देगा, वन सरफेस पेंटेड, एक सतह रंगी हुई सरफेस पे दिखाई देगा। ठीक है, अब हम एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। ठीक है, x सेंटीमीटर क्यूब इज पेंटेड बाय रेड कलर, देन इट इज कट इनटू 1 सेंटीमीटर स्मॉल क्यूब, फाइंड द नंबर ऑफ क्यूब इन विच। एक x सेंटीमीटर का घन को लाल रंग से रंग दिया जाता है। रंग से मतलब नहीं है लाल हो, नीला हो, काले हो, एक रंग से रंग दिया जाता है। ठीक है, लाल रंग से रंग दिया जाता है। फिर इसको 1 सेंटीमीटर के छोटे घन में काट दिया जाता है। घन की संख्या बताओ जिनमें किन में वन सरफेस पेंटेड, एक सतह रंगी हुई, वन सरफेस पेंटेड। देखो बच्चे, वन सरफेस पेंटेड सरफेस पर मिलेगा, सरफेस पर मिलेगा और सरफेस के भी बीच वाले हिस्से में मिलेगा, यहां पर
हर सरफेस पर मिलेगा। वन सरफेस पेंटेड हर एक सरफेस पर मिलेगा, सरफेस के बीच वाले हिस्से में। ठीक है, सरफेस के बीच वाले हिस्से में ये है वन सरफेस पेंटेड। ठीक है, सरफेस कितने हैं अपने पास? 6 सरफेस है, तो 6 सरफेस पर मिलेगा। तो हम एक सरफेस पर कैलकुलेट कर लेते हैं और उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, एक सरफेस पर कैलकुलेट कर लेते हैं और उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि वन सरफेस पेंटेड जो भी मिलेगा वो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक सरफेस पे कैलकुलेट कर लेते हैं। वन सरफेस पेंटेड एक्स हमारा ये गिवन है, लेंथ इसकी एक्स ये है, ये एक्स गिवन है, ये एक्स है। तो हमें तो ये वाला हिस्सा चाहिए, है ना, हमें तो ये वाला हिस्सा चाहिए, क्योंकि ये कॉर्नर और ये कॉर्नर नहीं चाहिए, क्योंकि ये वन सरफेस पेंट नहीं है। हमें वन सरफेस पेंट चाहिए, एक सतह रंगी हुई चाहिए, एक सतह रंगी हुई चाहिए, वन सरफेस पेंटेड चाहिए, वो यहां पर मिलेगा। ये वाली लेंथ चाहिए अल्टीमेटली। अब x में से एक 5वीं क्लास का बच्चा भी बता देगा कि 2 माइनस हो गए, ये एक गया और ये एक गया, x में से 2 माइनस हो गए, तो x में से 2 हटा दिए, तो ये बीच में x माइनस 2 बच गया, ये लेंथ भी x माइनस 2 बच गई, है ना। एक 5वीं क्लास का बच्चा भी बता देगा कि x में से एक यहां से गया, एक यहां से गया, तो ये वाली लेंथ x माइनस 2 बच गई और ये वाली लेंथ भी x माइनस 2 बच गई। x माइनस 2 ये बच गई, x माइनस 2 ये बच गई, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2, 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 x माइनस 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि वन सरफेस पेंटेड आ गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और उसको हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 6 सरफेस हैं, यानी कि वन सरफेस पेंटेड का फॉर्मूला आ गया 6 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। देखो बच्चे, दो चीजें हैं, एक तो मैं आपको फॉर्मूले लिखवा दूं और बोल दूं कि ये फॉर्मूले याद कर लेना और फिर इनके बेस पे क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, जैसे 2 सरफेस पेंटेड का फॉर्मूला होता है 12 इंटू एक्स माइनस 2, 3 सरफेस पेंटेड का फॉर्मूला होता है 8, 0 सरफेस पेंट का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस 2 का होल क्यूब, नंबर ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है एक्स क्यूब। मैं आपको फॉर्मूला लिखवा दूं और फॉर्मूले लिखवा दूं और आपको याद करने के लिए बोल दूं। वन सरफेस पेंटेड 6 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, 2 सरफेस पेंटेड 12 इंटू एक्स माइनस 2, 3 सरफेस पेंटेड 8 एंड 0 सरफेस पेंटेड एक्स माइनस 2 का होल क्यूब, नंबर ऑफ क्यूब एक्स क्यूब, एक सतह रंगी हुई 6 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, 2 सतह रंगी हुई 12 इंटू एक्स माइनस 2, 3 सतह रंगी हुई 8 और 0 सतह रंगी हुई एक्स माइनस 2 का होल क्यूब और घनों की संख्या एक्स क्यूब। दूसरा, मैं आपको फॉर्मूले बनाने सिखा दूं। देखो, एक एक लॉजिक दोबारा से समझा रहा हूं। ये 6 से मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि 6 सरफेस होते हैं, इसलिए 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। 6 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि सामने अगर एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर है, सामने अगर एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर है तो पीछे भी एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर है। अगर ये एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर है तो पीछे भी एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर है, ऊपर भी एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर है तो नीचे भी एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर है। यहां पर अगर एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर है तो यहां पर भी एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर है।
यानी कि एक सरफेस पे x मैंने 2 का होल स्क्वायर, तो 6 सरफेस पे 6 इंटू एक्स मैंने 2 का होल स्क्वायर, इसलिए मैंने ये 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। ठीक है, एक सरफेस पे x मैंने 2 का होल स्क्वायर, तो 6 सरफेस पे 6 इंटू एक्स मैंने 2 का होल स्क्वायर, तो ये 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। बात समझ में आ गई? 6 से मल्टीप्लाई क्यों किया? बात समझ में आ गई? 6 से मल्टीप्लाई क्यों किया? ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन। अमन सिंह, कहना क्या चाहते हो, समझोगे तभी समझ में आएगा ना। दूसरा, x मैंने 2 का होल स्क्वायर क्यों किया? होल स्क्वायर, एक एक लॉजिक बता रहा हूं कि 6 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि 6 सरफेस है। दूसरा, ये स्क्वायर क्यों किया, स्क्वायर क्यों किया। और तीसरा सवाल आपका आएगा, x मैंने 2 क्यों लिया, ये स्क्वायर क्यों किया। क्योंकि बच्चे स्क्वायर इसलिए किया क्योंकि x मैंने 2 का होल इस तरफ मिला है, तो x मैंने 2 इस तरफ भी मिला है, तो ये कंप्लीट निकालने के लिए तो स्क्वायर ही किया जाता है ना, x मैंने 2 का होल स्क्वायर। भाई एक बात बताओ, जब आप लाइन काउंट करते हो, जब आप मान लो आपको ये बोल दिया जाता है कि मेरी क्लास में कितने बच्चे हैं पूछो, काउंट करो। मान लो मेरी क्लास में, मैं आपको बोल दूं कि मेरी क्लास में ऐसे बच्चे बैठे हैं, ऐसे बच्चे बैठे हैं, है ना। तो आप क्या करोगे, ऐसे काउंट करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, ऐसे काउंट करोगे। या फिर ऐसे काउंट करोगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 6 इंटू 5 30, ऐसे ही करोगे ना, 6 इंटू 5 30। और अगर ये इस तरह भी 5 होते तो ऐसे काउंट करते ना, कैसे काउंट करते, आप ऐसे काउंट करते ना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 इंटू 5 25, 5 इंटू 5 25, 5 का स्क्वायर करते, 5 का स्क्वायर करते, यही करते ना। तो यहां पर भी तो यही कर रहा हूं, यहां पर भी तो यही कर रहा हूं। नंबर ऑफ स्क्वायर, नंबर ऑफ स्क्वायर काउंट करता, नंबर ऑफ स्टूडेंट काउंट करता, नंबर ऑफ क्यूब काउंट करता, नंबर ऑफ कुछ भी काउंट करता, तो मैं कैसे काउंट करता, मैं ऐसे ही तो काउंट करता, 1 2 3 और 1 2 3, 3 इंटू 3 9, 1 2 3, 1 2 3, 3 इंटू 3 9, ऐसे ही तो काउंट करता। या फिर ऐसे काउंट करता, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। भाई काउंट करने के लिए दिस इंटू दिस ही तो होता है, तो दिस इंटू दिस, एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब भी जिसको नहीं समझ में आया वो सुनो, 6 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर याद कर लेना, ठीक है। 6 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। क्लास में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, सब ओके चल रहा है। अब है एज वाला बताऊंगा यार, प्रॉब्लम पता है क्या है, आप लोगों को क्यों समझ में नहीं आता, आप लोगों को इसलिए समझ में नहीं आता, मैं समझा रहा हूं 6 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब ये पिछले 5 मिनट से कमेंट कर रहा है, एज वाला बता दो, एज वाला बता दो, एज वाला बता दो। इस 12 पे आऊंगा तो बताऊंगा 12 वाला, पहले 6 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर तो समझ लो। 6 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर इसलिए किया क्योंकि एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर काउंट करने के लिए किया, क्योंकि एक्स माइनस 2 इस तरफ, एक्स माइनस 2 इस तरफ, तो एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर बन गया। आपसे मैं ये बोल देता, अगर इसमें स्क्वायर काउंट कर दो, तो आप क्या करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, काउंटिंग फिगर वाले स्क्वायर नहीं, वो तो ये भी बन जाते हैं, सिंपल सिंपल अकेले अकेले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 25, ऐसे काउंट करते हैं। या फिर आप ऐसे करते, 5 इस तरफ 5 इस तरफ, 5 इंटू 5 25, करते या नहीं करते, करते।
बोला हाँ सर यहां तो करते, तो यहां क्या दिक्कत है, x माइनस टू इंटू एक्स माइनस टू, एक्स 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 माइनस टू का होल स्क्वायर। ठीक है, और x माइनस टू क्यों लिया, क्योंकि हमें ये वाली लेंथ चाहिए थी, ये वाली, बस ये वाली क्यों चाहिए थी, क्योंकि ये वन सरफेस नहीं है और ये वन सरफेस नहीं है, और हम वन सरफेस ढूंढ रहे हैं, वन सरफेस नहीं है और वन सरफेस नहीं है, वन सरफेस ढूंढ रहे हैं। ठीक है, डन भाई, समझ में आ गया। 6 इंटू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर क्यों किया, इसलिए किया क्योंकि सरफेस 6 है, और एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर इसलिए किया क्योंकि एक बीच वाली जो लेंथ है वो x माइनस टू है, और हमें पूरा एरिया चाहिए था, ये वाली लेंथ x माइनस टू है और ये वाली लेंथ भी x माइनस टू है, तो x माइनस टू इंटू एक्स माइनस टू, एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं, टू सरफेस पेंटेड। टू सरफेस पेंटेड बच्चे एजिस पर बनेगा, एजिस पर बनेगा टू सरफेस पेंटेड। टू सरफेस पेंटेड यहां पर बनेगा, देखो एक सतह ये पेंट हो गई और दूसरी ये पेंट हो गई, ऐसे एक सतह ये पेंट हो गई और दूसरी ये पेंट हो गई, ऐसे ये पेंट हो गई, दूसरी ये पेंट हो गई। हर एज पर बनेगा, इस एज पर बना, एज के बीच वाले हिस्से पर बनेगा, यहां देख लो यहां भी टू सरफेस पेंटेड, हर एज पर बनेगा, टू सरफेस पेंटेड है, यहां भी टू सरफेस पेंट है, हर एक एज पर बनेगा। एजेस 12 है, तो एक एज पर कैलकुलेट कर लेते हैं, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हर एक एज पर बनेगा, एजेस 12 है, हर एज पर बनेगा। इस पर देख लो टू सरफेस पेंटेड, एज के बीच वाले हिस्से पर बनेगा, एजेस 12 है, 12, देयर आर 12 एजेस, 12 एजेस है, तो वी विल मल्टीप्लाई इन 12, हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हम एक एज पर कैलकुलेट कर देते हैं, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक एज पर कैलकुलेट कर देते हैं, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब बात सुनो, ये 12 कैसे आए, 12 एजेस होती हैं भाई, 12 एजेस देखो ऐसे होती हैं, एक एज, दो एज, तीन एज, चार एज, चार एज तो ऊपर है, ठीक है, चार एज, रिंकेस दोबारा बता रहा हूं इसको समझ लो, चार एज ऊपर है, चार एज नीचे है, चार एज ऊपर है, चार एज नीचे है, ठीक है, डन, और चार यार, डन, चार एज तो ऊपर है, चार एज नीचे है, चार एज यहां है, 12 है, 12 एजेस हो गए, ठीक है, तो 12 एजेस हैं, तो एक एज पर कैलकुलेट कर लेते हैं। अब कोई एरिया नहीं है, एक एज बस हमें ये चाहिए, ये वाली लेंथ जो है ना x माइनस टू है भाई, x में से एक यहां से गया और एक यहां से गया, x में से दो गए तो x माइनस टू ही तो बचेगी, ये भी लेंथ x माइनस टू, हर एक एज पर x माइनस टू लेनी है हमें, एक एज पर x माइनस टू, तो 12 एज पर 12 इंटू एक्स माइनस टू, एक एज पर x माइनस टू, वन एज x माइनस टू, 12 एज 12 इंटू एक्स माइनस टू, हमें बीच वाला हिस्सा चाहिए ये, ठीक है, एजेस 12 है, देर आर 12 एजेस, चार ऊपर है, चार नीचे हैं, और चार ये स्टैंड है। जिस रूम में आप बैठे हो छत को देखो, छत के चारों तरफ की किनारे देखो, बोले हाँ सर चार किनारे दिख गए, नीचे देखो फर्श के चारों किनारे देखो, बोला हाँ सर चारों किनारे दिख गए, चार किनारे ऊपर दिख गए, चार किनारे नीचे दिख गए, 8, और 9वां किनारा यहां होगा, 10वां किनारा यहां होगा, 11वें और 12वें किनारे दो ऐसे आपके स्टैंड होंगे, ठीक है। चलो
3 सरफेस पेंट 8, 3 सतह रंगी हुई 8, 3 सतह रंगी हुई 8, 3 सतह रंगी हुई 3 सरफेस पेंटेड कॉर्नर पर मिलता है भाई, कॉर्नर पर मिलता है। एक सरफेस पेंट, 2 सरफेस पेंट और 3 सरफेस पेंट। 3 सरफेस पेंट कहां मिलता है? कॉर्नर पर। 3 सरफेस पेंटेड कॉर्नर पर, कॉर्नर पर, और एक कॉर्नर पर एक क्यूब मिलेगा। अब आप कहोगे एक कॉर्नर पर तो 3 है, भाई 3 पेंट है, ये क्यूब तो एक ही है ना मेरे बच्चे। ये जो क्यूब है वो एक ही है, ये जो 3 सरफेस पेंट क्यूब है वो एक ही क्यूब है। ये क्यूब एक ही है, ये क्यूब एक ही है। एक कॉर्नर पे एक ही क्यूब मिलेगा, एक कॉर्नर पे एक क्यूब मिलेगा, तो 8 कॉर्नर पे 8 क्यूब मिलेंगे। ऑन 1 कॉर्नर देयर इज ओनली 1 क्यूब एंड ऑन 8 कॉर्नर देयर आर 8 क्यूब्स। इसलिए 3 सरफेस पेंटेड हमेशा 8 मिलेगा। ठीक है। एक सतह को पूरा क्यों नहीं लिया? एक बच्चे का डाउट है कि इस सतह का बीच वाला हिस्सा ही क्यों लिया, पूरा क्यों नहीं लिया? पूरा इसलिए नहीं लिया बच्चे क्योंकि हम ढूंढ रहे हैं 1 सरफेस पेंट, एक सतह रंगी हुई, तो ये बीच वाले हिस्से में ही 1 सरफेस पेंट मिलेगा बस। क्यों? क्योंकि ये तो 2 सरफेस पेंट हो जाएंगे ना भाई। ये देखो व्हाइट कलर से पेंट किया मैंने, 2 सरफेस पेंट हो जाएंगे। पूरे में तो ये कॉर्नर वाला भी आ जाएगा और कॉर्नर वाला तो 3 सरफेस पेंट है। पूरे में तो ये एजिज वाले क्यूब भी आ जाएंगे और एजिज वाले तो 2 सरफेस पेंट है, ये भी 2 सरफेस पेंट है। अब आप कहोगे ये तो 2 सरफेस पेंट नहीं दिखाई दे रहा। भाई 3D में सोचना होगा ना आपको। 2 सरफेस पेंट, एक यहां से पीछे भी से भी तो पेंट होगा है भाई। एजिस तो 2 सरफेस पेंट होते हैं। ठीक है, चलो भाई डन, क्लियर है भाई। जीरो सरफेस पेंट, जीरो सरफेस पेंट होते हैं अंदर, और अंदर मतलब बॉक्स के अंदर, और बॉक्स के अंदर मतलब अंदर की वॉल्यूम, और अंदर की वॉल्यूम मतलब x-2 का होल क्यूब। अंदर की वॉल्यूम मतलब x-2 का होल क्यूब। ठीक है, अंदर की वॉल्यूम मतलब x-2 का होल क्यूब। एक बार जीरो सरफेस पेंट फिर से समझाता हूं। जैसे रूम पेंट, रूम पेंट है तो इसकी सारी दीवारें हटा देते हैं। रूम पेंट है बाहर से, इसकी सारी दीवारें पेंटेड है, तो सारी दीवारें पेंटेड है तो दीवारें हटा देते हैं। ऑल वॉल्स आर पेंटेड, देन वी विल रिमूव ऑल वॉल्स। हम सारी दीवारें हटा देंगे तो जीरो सरफेस पेंट आ जाएगा। देखो उस दीवार से उस दीवार तक x लेंथ है, उस दीवार से उस दीवार तक x लेंथ है। 1 सेंटीमीटर की वो दीवार हटा दी, 1 सेंटीमीटर की ये दीवार हटा दी, x में से 2 दीवार हटा दी, बच कितना गया? x-2। सामने से लेकर के पीछे तक x लेंथ है, सामने से लेकर के पीछे तक x लेंथ है। 1 सेंटीमीटर की सामने की दीवार हटा दी, 1 सेंटीमीटर की पीछे की दीवार हटा दी, बच कितना गया? x-2। ऊपर से लेकर के नीचे तक x लेंथ है, ऊपर से लेकर के नीचे तक x लेंथ है। 1 सेंटीमीटर की ऊपर की दीवार हटा दी, 1 सेंटीमीटर की नीचे की दीवार हटा दी, बच कितना गया? x-2। 6 की 6 दीवारें हटा दी गई हैं। ऑल 6 वॉल्स आर रिमूव्ड। 2 walls, 2 walls, 2 walls, all 6 walls are removed. x-2 into x-2 into x-2, x-2 into x-2 into x-2 बन क्या गया? x-2 का होल क्यूब। अगर हम सारी दीवारें हटा दें तो जीरो सतह रंगी हुई होंगी, जैसे मैंने आपको बॉक्स में दिखाया था। उस बॉक्स के अंदर सारी दीवारें अगर हम हटा दें, छोटा बॉक्स ले लेता हूं, देखो ठीक है, देखो ये एक बॉक्स है जो कि पेंटेड है, इसकी मैं ये दीवार हटा देता हूं, हटा दी, ये दीवार हटा दी, ठीक है, और इसके सामने की दीवार भी हटा दी, ये वाली, ये दीवार और इसके सामने की दीवार, 2 दीवार हटा दी, तो x में से 2 गए,
ऐसे ऊपर की दीवार और नीचे की दीवार हटा दी, x में से 2 ये गए, ऐसे यहां लेफ्ट की दीवार और राइट की दीवार हटा दी, तो x में से 2 ये गए, लेफ्ट और राइट x-2, टॉप और बॉटम हटा दी x-2, फ्रंट एंड बैक हटा दी x-2, टॉप एंड बॉटम ऊपर और नीचे 2 दीवार हटा दी x में से x-2, लेफ्ट एंड राइट 2 दीवार हटा दी x-2, फ्रंट एंड बैक 2 दीवार हटा दी x-2, x-2 इंटू x-2 इंटू एन x-2, x-2 का होल क्यूब। क्लियर? इनकरेक्ट पर्सन? क्लियर हो गया भाई? नंबर ऑफ क्यूब, इस क्यूब का वॉल्यूम, इस क्यूब का वॉल्यूम मतलब एक्स क्यूब। ठीक है, समझ गए? चलो ओके। अब देखो x कितना भी दे सकता है, हो x 3 दे सकता है, 4 दे सकता है, 5 दे सकता है, 6 दे सकता है, x कितना भी दे सकता है। x जितना भी देगा उतना हम, x जितना भी देगा, मान लो उसने x 3 दिया या फिर 4 दिया या फिर 5 दिया, या फिर x 6 दिया, जितना भी देगा पुट कर देंगे। देखो 3 पुट करके दिखाता हूं, 3 पुट करके दिखाता हूं। 3 पुट कर दिया, 3 माइनस 2 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 6 6, इन मीडियम। 3 में से 2 गए 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 6 6। फिर इसमें 3 पुट कर रहा हूं, 3 माइनस 2 1, 3 में से 2 गए 1, 12 इंटू 1 12, 12। ये तो हमेशा 8 ही रहना है। 3 माइनस 2 1, 1 का क्यूब 1, 3 का क्यूब 27। 4 पुट कर रहा हूं, 4 माइनस 2 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 6 24। 4 में से 2 गए 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 6 24। यहां पुट कर रहा हूं 4, 4 में से 2 गए 2, 2 इंटू 12 24। 4 माइनस 2 2, 2 इंटू 12 24। 4 में से 2 गए 2, 2 का क्यूब 8, 4 माइनस 2 2, 2 का क्यूब 8, 4 का क्यूब 64। 5 पुट कर रहा हूं, 5 में से 2 गए 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 6 54। 5 माइनस 2 3, 3 स्क्वायर 9, 9 इंटू 6 54। 5 माइनस 2 3, 3 इंटू 12 36। 5 माइनस 2 3, 3 का क्यूब 27। 5 का क्यूब 125। 6 पुट कर रहा हूं, 6 में से 2 गए 2, सॉरी 6 में से 2 गए 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 इंटू 6 96। 6 में से 2 गए 4, 4 इंटू 12 48। 6 में से 2 गए 4, 4 का क्यूब 64। 6 का क्यूब 64, सॉरी 6 का क्यूब 216। सर आप बहुत अच्छे से समझाते हैं, थैंक यू, थैंक यू भाई, थैंक यू। डन। अब आप फॉर्मूला याद रखना, 1 सरफेस पेंटेड 6 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, 2 सरफेस पेंटेड 12 इंटू एक्स माइनस 2, 3 सरफेस पेंटेड हमेशा 8 रहेगा ऑलवेज, 0 सरफेस पेंट एक्स माइनस 2 का होल क्यूब और नंबर ऑफ क्यूब एक्स क्यूब। 1 सरफेस पेंटेड 6 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, 2 सरफेस पेंटेड 12 इंटू एक्स माइनस 2, 3 सरफेस पेंट 8 एंड 0 सरफेस पेंट एक्स माइनस 2 का होल क्यूब एंड नंबर ऑफ क्यूब एक्स क्यूब। चलो 1 सरफेस पेंट पूछा, एक सतह रंगी हुई, 6 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, एक्स कितना दिया 5, 6, 5 में से 2 गए 2, 5 में से 2 गए 3, 3 का स्क्वायर 9, 6 इंटू 9 54, आंसर खत्म। आपकी इतनी स्पीड होनी चाहिए, जैसे 1 सरफेस पेंट पूछा एक्स 5 दिया, माइंड में 5 2 3 9 6 54, क्या बोला मैंने? 5 2 3 9 6 54, 5 2 3 9 6 54, ये क्या बोल रहा हूं मैं? सुनो, 5 2 3 9 6 54, सुनो 5 2 मतलब 2 घटाने हैं, माइंड में 3, 3 आता है माइंड में 9, 3 का स्क्वायर करना है, 9 आता है माइंड में 6 से मल्टीप्लाई करना है 54। 5 देखो मैंने 5 पुट किया, 5 2 3 का स्क्वायर 9 6 54, मैंने बोला माइंड में 5 2 3 9 6 54, 5 2
3 3 9 6 54, यही तो बोला मैंने। 5 2 3 9 6 54, यही 6 होता। 6 2 4 16 6 96, इतनी स्पीड में आंसर आना चाहिए। 6 2 4 16 6 96, ठीक है। 7 पुट करता माइंड में ही, 7 2 5 25 6 150। 4 पुट करता, 4 2 4 6 24। ठीक है, डन। तो फॉर्मूला क्या था? 6 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो भाई, क्लियर है? नेक्स्ट देखो, करो। 10 सरफेस पेंटेड 10 सेंटीमीटर क्यूब is painted by yellow color, then it is cut into 2 centimeter small cube। ध्यान रखना, अब की बार क्या कट कर दिया? 2 सतह रंगी हुई, 2 सेंटीमीटर स्मॉल क्यूब। 2 सेंटीमीटर के छोटे घन में काट दिया, 2 सेंटीमीटर के छोटे घन में काट दिया। अब कई बच्चों ने इसमें क्या किया, सुनो ध्यान से। कई बच्चों ने सोचा कि 2 इस तरफ से गए, 2 इस तरफ से गए, 10 में से 4 माइनस कर देते हैं, 6 का स्क्वायर 36 इंटू 6 कर देते हैं 216। गलत है। कई बच्चों ने इसमें क्या किया, सर x माइनस 2 ही होता है, 10 में से 2 गए 8, 8 का स्क्वायर इंटू 6 कर देते हैं। गलत है। मैंने आपको फॉर्मूले बनाने सिखाए थे, साइंटिस्ट बनने के लिए नहीं कहा था। है भाई, फॉर्मूले नहीं बदलते हैं, फॉर्मूले वही रहते हैं। x की वैल्यू बदलेगी। x जो होता है बच्चे, वो जितने सेंटीमीटर का क्यूब, x जितने सेंटीमीटर का क्यूब, जितने सेंटीमीटर का क्यूब डिवाइडेड बाय जितने सेंटीमीटर में काटा गया है। अब आप कहोगे कि ये चीज अब तक क्यों नहीं बताई, फिर ये गलती थोड़ी ना करते। तो अब तक क्यों नहीं अप्लाई की? अब तक तो 1 सेंटीमीटर में कट हो रहा था। मान लो 6 सेंटीमीटर का क्यूब था, 1 सेंटीमीटर में कट किया तो 6 डिवाइड बाय 1 हो गया, है ना। मान लो 7 सेंटीमीटर का क्यूब था, 1 सेंटीमीटर में कट किया तो 7 डिवाइड बाय 1 7 हो गया। तो सेम ही रहना है। लेकिन इसमें क्या हुआ इसमें 2 सेंटीमीटर का 10 सेंटीमीटर का क्यूब है, 2 सेंटीमीटर में कट किया गया है, तो 10 डिवाइड बाय 2 5 हो गया। 10 डिवाइड बाय 2 5 हो गया। अब ये x हो गया ये। अब क्या पूछा है? 1 सरफेस पेंटेड। 1 सरफेस पेंटेड का फॉर्मूला क्या होता है? 1 सरफेस पेंटेड का फॉर्मूला क्या होता है? 6 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, यानी कि 6 इंटू 5 में से 2 गए 3, 3 का होल स्क्वायर, यानी कि 6 इंटू 9 54। टू सरफेस पेंटेड, 2 सरफेस पेंटेड। आप पढ़ते जाओ, सारे डाउट अपने आप क्लियर हो जाएंगे, टेंशन ना लो। इस 1 सेंटीमीटर की जगह अगर कोई और कट कर दे तो भी कट करेंगे थोड़ी देर में। ठीक है। 2 सरफेस पेंटेड 12 इंटू एक्स माइनस 2, 12 इंटू 6 माइनस 2, 12 इंटू 4 48 आंसर, 48 आंसर। बहुत बढ़िया। 48 48 आंसर। लो इंग्लिश मीडियम 18 सेंटीमीटर
and there are 3 centimeter cut. ठीक, then x will be 18 divided by 3, 6. तो क्या पूछा है? 2 सरफेस पेंटेड, 2 सरफेस पेंटेड 12 इंटू एक्स माइनस 2, 12 इंटू 6 माइनस 2, 12 into 4, 48 is the right answer. 48 सही जवाब है। 12 चौक 48। x तो 6 है, 18 डिवाइड बाय 3 x, 2 सरफेस पेंटेड 12 इंटू एक्स माइनस 2, 6 में से 2 गए 4, 12 चौक 48, 48 इज द राइट आंसर। देखो क्या पूछा है? 3 सरफेस पेंट, जिसका आंसर हमेशा 8 रहना है। आंसर 3 सरफेस पेंट, 0 सरफेस पेंट, x माइनस 2 का होल क्यूब, 4 में से 2 गए 2, 2 का क्यूब 8। आंसर ठीक है। ये 20 सेंटीमीटर क्यूब है, ये 4 सेंटीमीटर में कट है, 20 सेंटीमीटर का घन है, 4 सेंटीमीटर के छोटे घन में काट दिया जाता है, 0 सरफेस पेंट पूछा है। बीस सेंटीमीटर का क्यूब, 4 सेंटीमीटर कट किया, 5, 0 सरफेस पेंट, x माइनस 2 का होल क्यूब, 5 माइनस 2 3 का होल क्यूब, 3 का क्यूब 27। नंबर ऑफ क्यूब, x क्यूब, 5 का क्यूब 125। देखो बॉक्स बना के भी दिखा दिया। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 इंटू 5 इंटू 5। क्यूब यही तो होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, 5 इंटू 5 इंटू 5।